हेलो स्टूडेंट, स्टडी विथ AK बाई KK सर। इस वीडियो में क्लास 9 एवं 10 के मैथ के टॉपिक माध्यिका को देखेंगे। यदि आप हमारा पिछला वीडियो माध्य नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, साथ ही अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को माध्यिका के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम माध्यिका के परिभाषा की ओर चलें। तो परिभाषा इसका इस प्रकार है कि संख्याओं या आंकड़ों या चरों के समूह में जो संख्या या आंकड़ा या चर बीच में आती है उस संख्या का माध्यिका कहते हैं। चलिए फिर से इसको परिभाषा को दोहरा देते हैं। संख्याओं या आंकड़ों या चरों के समूह में जो संख्या या आंकड़ा या चर बीच में आती है उसे उस संख्या या आंकड़ा कह सकते हैं या चर कह सकते हैं का माध्यिका कहते हैं, जिसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम गौर करते हैं, ये माध्यिका का परिभाषा रहा। तो अब माध्यिका के सूत्र पर गौर करते हैं। तो माध्यिका का सूत्र है माध्यिका एम बराबर L+N/2 -C/F गुना H। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये L क्या है, N क्या है, C क्या है, H क्या है, F क्या है। तो ये सभी के बारे में हम बारी बारी से बता रहे हैं। जहाँ L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है और n जो है वह कुल बारंबारता है
कुल बारंबारता है। अब इसके बाद सी जो है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता है। अब इसके बाद एफ बच गया, तो एफ जो है वह माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। और एक एच है जो वर्ग की लंबाई या वर्ग अंतराल कह सकते हैं इसको, वर्ग अंतराल। तो ये स्टूडेंट्स माध्यिका का सूत्र रहा, और सूत्र में जितने सारे चीज़ प्रयुक्त हैं उसके बारे में रहा। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कि माध्यिका में कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और वो सारे टाइप्स को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए बारी बारी से अब टाइप्स को हम सीखते हैं। तो अब पेज को एग्जाम्पल पलट रहे करके चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल एक यदि रहा, एग्जाम्पल एक में 10, 50, 70, 60, 30, 50 नहीं 40 का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करें, ऐसे रहा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो सॉल्व लिखेंगे स्टूडेंट्स, या हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद ये जो संख्या है उसको लिख देंगे 10, 50, 70, 60, 30, 40। तो इस प्रकार से सभी संख्याओं को लिखने के बाद इसको हम आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने से पहले जो है सो सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, इसके बाद बड़ी संख्या, इसके बाद बड़ी संख्या, इसके बाद बड़ी संख्या। इस प्रकार जो है हम लिखते जाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 10 है, तो 10 लिख दिया। 10 के बाद 30 है, 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 50 है, 50 के बाद 60 है, और 60 के बाद जो है 70 है। तो इस प्रकार से अरेंज कर लिए। अब अरेंज करने के बाद देखेंगे कि बीच में संख्या है कौन। तो बीच में ये दोनों संख्या है, ये दोनों यानी कि 40 और 50 है। तब इसका माध्यिका दोनों संख्याओं को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। तो जोड़ने के बाद 90 आएगा, और जब भाग देंगे तो 45 बार में कटेगा, अर्थात 45 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों को मन में यह विचार आता है कि 2 रहा, अब 3 रहा तब सर। तो ऐसे ही स्थिति में जब 3 रहेगा तो बीच में 1 होगा, और जब बीच में 1 होगा तो वही माध्यिका हो जाएगा। इसके अगले एग्जाम्पल में बता रहे हैं।
एग्जाम्पल सेकेंड। तो इसमें यदि रहा 90, 50, 80, 100, 110, 60, 70 का माध्यिका ज्ञात करें। इस प्रकार से प्रश्न रहा। तो अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले संख्या को हम लिख लेते हैं। तो 90, 50, 80, 100, 110, 60, 70। अब इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम आपको अभी तुरंत बतलाया कि सबसे पहले छोटा को संख्या को लिखते हैं, इसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा जो रहता है उसको लिख देते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा जो है वो 50 है। 50 से बड़ा हम देख रहे हैं कि 60 है, 60 से बड़ा 70 है, 70 से बड़ा 80, 80 से बड़ा 90 और 90 से बड़ा 100 और लास्ट में सबसे बड़ा 110 है। तो इस प्रकार से सभी संख्या को लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि इस बार बीच में हमें एक संख्या प्राप्त हुआ जो 80 है। तब इसका माध्यिका 80 होगा। तो स्टूडेंट्स एक क्लियर है कि जब दो संख्या बीच में होगा तो उसका माध्यिका दोनों को जोड़कर 2 से भाग देकर निकाल लेंगे, और जबकि संख्या कोई एक आएगा बीच में तो फिर वही माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका का दूसरा नाम जो है माध्यक भी कभी कभी लिखता है, माध्यक। तो इस प्रकार से हम 2 टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ चुके हैं। अब तीसरा टाइप में अब हम लोग चलेंगे। तीसरा टाइप में रहेगा स्टूडेंट्स, तो तीसरा टाइप एग्जाम्पल 3। अब तीसरा टाइप में प्रश्न रहेगा माध्यिका ज्ञात करें। इस प्रकार से दे दिया और एक सारणी दे देगा जिसमें f और x लिखे रहेंगे। इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10 देकर इसमें मान लीजिए कि 2, 8, 6, 4, 2 इस प्रकार से देकर कहता है माध्यिका निकालें। तो ये जो आपका दिया हुआ है प्रश्न, तो इसको हम सबसे पहले क्षैतिज कतार को उदग्र में बदलते हैं। तो क्षैतिज कतार को उदग्र में बदलने के लिए अब देखिए थोड़ा सा, अब जो है पुनः आगे हम पेज को पलटते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि यहीं पर हम लोग देख लें। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद x f ऐसे कॉलम बनाएंगे। इस प्रकार से अब इसके बाद जो है कॉलम बनाने के बाद सभी संख्या को इसमें हम लोग लिख देते हैं। जैसे x में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और लास्ट में तो हम लोग कुल लिखते हैं
कुल या योग, तो कुल लिख दिया। अब कुल योग भी लिख सकते हैं। अब इसमें दो 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 बार है, 4 8 बार है, 6 6 बार है, 8 4 बार है, 10 2 बार है। तो इस प्रकार से हम सारणी को तैयार कर लिए जो प्रश्न में दिया हुआ था। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो 2 और 8 10 और 6 16 और 2 4, तो 16 4 20 और 2 22 22। और इसमें हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, वा से बारंबारता समझिएगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम था। तो ये 2 को 2 लिखते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 2 को 2 लिख दिया, 2 और 8 दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 और 2 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम संचयी बारंबारता को निकाल लेते हैं। अब यहाँ f का कुल टोटल योग 22 है, तो f का जो टोटल योग 22 है इधर हम बना रहे हैं, तो ये n का वैल्यू होता है। n का वैल्यू हो गया कितना, तो 22 हो गया। चूँकि बारंबारता 22 है तो यहाँ पर हम n/2 निकालते हैं, तो 22/2, तो ये कट जाएगा, 11 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि 11 के तुरंत बाद संचयी बारंबारता में देखते हैं, तो 11 के तुरंत बाद वाली संख्या इसमें देख रहे हैं कि 16 है। तो 16 को घेर देंगे स्टूडेंट्स, और घेरने के बाद इसके चर मान यानी कि माध्यिका आपका आ चुका है, माध्यिका हो जाएगा, इसमें इसका चर मान 6 है तो इसका माध्यिका 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि यहाँ पे 10 आ जाता तो ऐसा नहीं कि 10 में ले लेते, इसका हमारा अभी जो है सो कहना था कि यहाँ जितना भी आएगा इससे तुरंत बड़ा में हम संचयी बारंबारता में खोजते हैं। जैसा कि 11 आया तो यहाँ पे 16 में हम देखे और 16 के चर मान 6 था, इसलिए माध्यिका 6 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये 3 टाइप जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक लास्ट टाइप है जिस पर अब हम लोग गौर करेंगे। तो लास्ट टाइप जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग देखें। तो लास्ट टाइप जो है प्रश्न वो टाइप 4 के अंतर्गत आएगा। इसमें प्रश्न रहेगा माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। अब इसमें लिखा हुआ रहेगा वर्ग अंतराल बारंबारता, तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, मीन्स एक सारणी दिया हुआ रहेगा। क्योंकि आप ऐसे किताब में जब देखेंगे एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रश्न होंगे और जितना टाइप आपको बताया जा रहा है इससे अधिक टाइप नहीं होगा, इसलिए कि स्टूडेंट्स जो है केवल प्रश्न को देखते हैं और अकबकाने लगते हैं। तो यहाँ पर सारे टाइप्स के प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। तो अब यहाँ देखिएगा, अब वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से दे दिया। और इसमें दे दिया 2 4 6 4 2, इस प्रकार से देकर कहता है माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो पहले ये क्षैतिज को हम उदग्र में कन्वर्ट कर लेंगे जो सारणी दिया हुआ है। तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग गौर कीजिएगा क्योंकि इससे पहले जो मैथ्स बताया है वो 1 नंबर में पूछेगा, जबकि ये आपको 2 नंबर या 5 नंबर में मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में पूछता है। तो वर्ग
अंतराल बारंबारता, तो वर्ग अंतराल बारंबारता यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसा कि आपको ऊपर सारणी में जो दिया हुआ है उसके अनुसार अब लिखेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस प्रकार से जो दिया हुआ था, एक कॉलम इधर हम बढ़ा लेंगे क्योंकि माध्यिका में संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। इधर हम लिख देंगे संचयी बारंबारता, एक कॉलम इसमें बढ़ जाता है, इसमें कुल लिखेंगे। अब इसके बाद बारंबारता तो यहाँ दिया हुआ है 2, 4, 6, 4, 2। अब इसको जोड़ लेंगे तो 2, 4, 6 और 6 12, 4 16 और 2 18 है, तो 18 लिख दिया। ये तो n का वैल्यू है क्योंकि कुल बारंबारता को n से डिनोट किया जाता है माध्यिका में। अब इसके बाद संचयी बारंबारता भी तुरंत, इसके पहले हम बताए हैं कि 2 को 2 लिख देते हैं, फिर 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखने वाली बात है कि ये 18 और ये 18 ऐसे टैली करना चाहिए, क्योंकि उससे यह कंफर्म होता है कि संचयी बारंबारता जो हमने निकाला है वो सही निकाला है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा सूत्र को हम देख लें, क्योंकि सूत्र दिमाग में रहेगा तो उसके अनुसार सारी चीज़ों को निकाला जा सकता है। तो सूत्र आपका है माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F गुना H, ये सूत्र था। तो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ों को पहले तो निकाल लेंगे। तो n जो है, चूँकि n बराबर 18 है तो इसलिए n/2 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 18/2 ये कट जाएगा 9 बार में। अब 9 से जस्ट बड़ा हम देखेंगे संचयी बारंबारता में, तो संचयी बारंबारता में 9 से बड़ा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 12 है, 12 को घेर देंगे। तो 12 को घेर दिया तो इसके ठीक ऊपर वाला C होता है, चूँकि C बराबर हम बताए हैं माध्यिका वर्ग। अब ये जो 12 9 जो है 9 से बड़ा 12 है, अब ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग। ये माध्यिका वर्ग है तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता C था। माध्यिका वर्ग के बारंबारता को F से डिनोट करते हैं और माध्यिका वर्ग में जो निम्न सीमा है उसको L से डिनोट करते हैं, तो L 20 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अब यहाँ हम लिख लें कि L बराबर 20, F बराबर 6, फिर C बराबर 6 और H बराबर, अब देखेंगे यहाँ बढ़ रहा है कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ऐसे 10 बढ़ रहा है तो H हो जाएगा 10। अब ये सभी वैल्यू जो यहाँ प्राप्त हुआ इसमें पुट करेंगे और पुट करके हम आंसर की ओर चलेंगे। अब समझिए स्टूडेंट्स, इतना इजी प्रश्न है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि L 20 है, n/2 का वैल्यू जो है वो 9 है और C का वैल्यू जो है 6 है और F का वैल्यू भी 6 है और H का वैल्यू 10 है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये तो 20 तो 20 ही के रूप में उतरेगा और यहाँ जो है प्लस। अब इसको घटा लेते हैं तो 3/6 और 10 हो गया। तो ये तो स्टूडेंट्स यहाँ 5 से देखिए, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 3 और 3 कट ही गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्राप्त तो होगा 20 प्लस, अब यहाँ पर प्राप्त हुआ 5। तो अब ऐसे ही स्थिति में दोनों को जोड़ देंगे तो 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 25 जो है माध्यिका हो गया। तो इस प्रकार से हम माध्यिका जो है निकालेंगे। कभी कभी यहाँ पर बटा में आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं कटता
तो कुछ भाई इतना भाई इतना होता, तो फिर आप भिन्न का जोड़ भी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद यदि भिन्न के जोड़ ना लिए तो फिर भाग दे करके और पॉइंट में लाकर उसको साथ जो मतलब 20 के साथ ऐड करके जो होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें 4 टाइप था स्टूडेंट्स। और अब क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का जो बुक है और एसएफ का बुक है, ये दोनों बुक में जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको रहेगा कि माध्यिका ज्ञात करें, तो यही 4 टाइप का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को आप सीख चुके हैं, तो बनाने के लिए फटाफट स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। अब ये जो वीडियो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, चूँकि हम प्रतिदिन अब जो है सो इसमें वीडियो हम चैनल पर डालते रहेंगे 9 क्लास और 10 क्लास से रिलेटेड, मैथ और साइंस। अभी तो मैथ लेकर चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जो है साइंस लेकर के भी चलेंगे। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप घर पर रह कर के और बिल्कुल बेहतर तरीका से जो है मैट्रिकुलेशन के लिए तैयारी कीजिए और अत्यधिक अंक लाने के लिए दिमाग में सोचिए। धन्यवाद।